पाकिस्तानी लेटेस्ट ड्रामास की तमाम अपडेट्स जानने के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल बांदी की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह आहिस्ता आहिस्ता फाइजा बेगम के सारे राजों से पर्दा उठ रहा है। पहले पता चला कि रामीन उनकी बेटी नहीं है और अब वली भी उसका सगा बेटा नहीं है। अब इस मुंह बोले बेटे की वर्दी को इस्तेमाल करके वो अपनी बेशबहा दौलत में मजीद इजाफा करना चाहती हैं। अपनी कब्र में मट्टी की जगह ये पैसे डलवाएंगी और आदिल का नाम लेकर वली को भड़काती हैं कि उसके साथ हमारी बिजनेस डील थी जो कि अब रामीन के घर वापस आने से पहले ही ख़त्म हो गई और हमें नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन हमने ये सब बर्दाश्त किया सिर्फ अपनी बेटी की खातिर। लेकिन आप जानते हैं कि आदिल कुछ भी कर सकता है, जिस पर वली कहता है कि हम अपना हक किसी को छीनने नहीं देंगे। इधर वली दिन रात मीरू के मुजरमों को पहुंचने की कोशिश कर रहा है कि इस सिलसिले में वो मीरू से शाहिदा और उसके मुखबिरों का पूछता है कि शाहिदा को हमारी खबरें कौन पहुंचाता रहा। उसके घर की निगरानी की जा रही है तो मीरू उसे शाहिदा के मुखबिर का नाम बता देती है। दूसरी तरफ रामीन वली से कहती है कि वली, तुम्हारी आंखों में जो मैंने मीरू के लिए देख लिया है, अगर ये अम्मी जान ने देख लिया तो तूफान आ जाएगा। जवाब में वली भी कहता है कि मीरू की तरफ आने वाले हर तूफान के आगे वली डट जाएगा। शाहिदा फाइजा बेगम से मिलने आती है, जिस पर वली उसे कहता है कि तुम्हारी सारी करतूतें जल्द ही सामने ले आऊँगा। शाहिदा मिसनी झूठी बनकर फाइजा बेगम के सामने हाथ जोड़ती है कि सच फाइजा बाजी, मैंने कुछ भी नहीं किया। वली उस पर चिल्लाता है कि बंद करो अपनी ये बकवास, बहुत देख ली हमने तुम्हारी ये ड्रामेबाजियाँ। फाइजा बेगम ये जानकर कि वली उनके घर की नुकरानी को इंसाफ दिलाने के लिए काम कर रहा है और उन्हें जब खबर पहुंचती है तो गुस्से से वो पागल हो जाती है और मीरू जो बर्तन में पानी डालकर गुलाब की पत्तियों में फाइजा बेगम के पांव धो रही थी, उसे उसकी औकात दिखाने के लिए फाइजा कहती है कि ये पानी पियो। मीरू के इनकार करने पर वो उसे बालों से पकड़कर पानी को पिलाने के लिए उसका मुंह उसके बर्तन में मार देती है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या मीरू को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।